गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। लगभग हम चैप्टर के लास्ट हिस्से तक पहुंचने वाले हैं और कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को। तो ये क्या था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। और एक इक्वेशन कल आपको और पढ़ाई गई थी जो कि हमारी अरेनियस इक्वेशन थी। क्या थी? लॉग के बराबर लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी। तो कल आपको दो फॉर्मूलेज आपको ड्राइव करवाए गए थे। एक तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया था और एक एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। क्या था? लॉग K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। तो आज का जो विषय रहेगा वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स का रहेगा बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूं। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। आज जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी अबाउट द CBSE रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स 12वीं का आ चुका है और जैसे मैंने शुरू में भी एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी बच्चों ने देखी और उसी के हिसाब से ही बिल्कुल रिज़ल्ट को बनाया गया, टैबुलेट किया गया। और बहुत सभी बच्चों को CBSE के बच्चे जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या आने वाले टाइम में देखेंगे, उनको मैं पहले से ही अपनी तरफ से एडवांस शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ उनको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाए, अच्छे गोल्स तक वो पहुंच पाए। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं और मैं इसीलिए आप लोगों को सभी को बधाई देता हुआ अब अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेडिकल और नॉन मेडिकल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का जब परिणाम आता है, वो कहते हैं ना कि जो परिश्रम करो लेकिन उसकी फल की कामना ना करो। जब फल आता है तो नेचुरल सी बात है, उसमें मिठास भरी हुई आती है। तो अब रिज़ल्ट आया है तो बच्चे सारे खुश हैं काफ़ी। कल देखना, कल सारे अखबारों की हेडलाइंस के अंदर बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे नज़र आएंगे। तो ये सब खुशी होती है और बच्चों की जब खुशी होती है उसमें सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है? सबसे पहले नंबर पे होती है टीचर को मिलती है, और उसके बाद जिन अध्यापकों ने उनको पढ़ाया, और उसके बाद उनके माता पिता को मिलती है जिन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनके साथ रहे और उनके हर सुख और दुख में साथ दिया। बाकी टीचर का तो एक बहुत ही बढ़िया रोल रहता है किसी भी रिज़ल्ट के पीछे। तो मैं सभी टीचर्स को भी बधाई दूंगा कि बहुत ही बढ़िया CBSE का रिज़ल्ट आया और इसी तरीके से हमारा हरियाणा बोर्ड का भी रिज़ल्ट आएगा। तो जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसके साथ भी वीडियो शेयर करूंगा और आप लोगों को अपने रिज़ल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो इसी के साथ ही अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए आज हम सीधा लेक्चर पे चलते हैं। तो ये आप समझ गए बेटा, दो फॉर्मूलेस के हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आप एक बार ध्यान से ब्रीफ समझा देता हूँ कि कोई आपको डाउट ना रहे। कुछ कैलकुलेशंस इसकी थोड़ी सी लेंदी रहती है, मैं शॉर्ट करने की भी टेक्निक बताऊंगा कैसे करना है। लॉग के बराबर है लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। ठीक है, इसके द्वारा के की वैल्यू निकालने को कह सकता है, ए की वैल्यू निकालने को कह सकता है। और ये जब निकालोगे तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंटी लॉग्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो मैं लॉग टेबल भी आपके साथ ले रहा हूँ। और काफ़ी बच्चों को मैंने लॉग टेबल भी देखना सिखा दिया है। जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं और साथ में लॉग टेबल रखकर उसको देखने की कोशिश करते हैं वो सीख जाते हैं। तो क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस है, हमारी एजुकेशन जो है लर्निंग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। दूसरा फार्मूला है लॉग K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 T2। आर की वैल्यू आपको पता ही है, दोनों जगह पर 8.314 पुट करनी है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है। और इसी के साथ आज हम अपना पहला न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल्स में आपको पता ही है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं।
तो और मेहनत करने का मन करता है। अगर नहीं देख रहे होते तो मैं भी 1 या 2 न्यूमेरिकल करा के छोड़ देता, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो हमारे 2014 के पेपर में आया था एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ फॉर लेक्चर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी, क्योंकि एक मेरा नीट और जेई मेन स्पेशल चल रहा है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स की डिटेल्स के क्वेश्चन हैं हमारे। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, नोट करेंगे। रेट कांस्टेंट, पहला न्यूमेरिकल है हमारी स्क्रीन के ऊपर। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 है ये, 30, एंड 2.1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है ऑफ द रिएक्शन। तो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मैं दोबारा आपके सामने एक बार पढ़ दूंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाए, क्लैरिटी रहे कि भाई क्या कर रहे हैं। मैं समझा दूंगा। फिर अगले जो न्यूमेरिकल्स है लगभग आप अपने आप भी कर सकते हैं। कैलकुलेशंस तो मैं करूंगा आपके साथ, शेयर करूंगा, कि जिससे कि आपको एक बार न्यूमेरिकल्स पे पूरी ग्रिप हो जाए। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस, ये क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एट टेम्परेचर 30 डिग्री। ये दूसरा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 की पावर -3 एट 40 डिग्री सेल्सियस। और आपने क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपके सामने है। तो कैसे किया जाएगा ज़रा देखिए ध्यान से। तो सोल्यूशन में सबसे पहले K1 दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, ये K1 है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, और T1 दैट इज 30 प्लस 273 कितना आ गया बेटा, 303 केल्विन। ओके, अब केल्विन में बदल देना है इसको, टेम्परेचर जो है केल्विन में होगा। K2 इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर -3, और सेकेंड इनवर्स T2 इज इक्वल टू कितना है, 40 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 313 केल्विन। और R की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 जूल्स केल्विन पर मोल। और भाई निकालना क्या है अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो ये था आज का पहला न्यूमेरिकल, जिसका डाटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो अभी बताया था कि भाई न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ठीक है। और जो वीडियोस मेरे ये देख रहे हैं, जेई मेंस की एक मोल्स की बात करूँगा। मोल्स में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक छोटे से फॉर्मूले से कितने सारे न्यूमेरिकल्स निकल आते हैं। तो एक छोटा फॉर्मूला सा याद करना है। इसका भी एक फॉर्मूला है जो अभी पढ़ाया मैंने। क्या फॉर्मूला है, log K2 डिवाइड बाई K1। कई बच्चे K1 लिख देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। तो ये अपना प्रश्न का फॉर्मूला है, जिसके अंदर अब आपने क्या करना है, रकम सब्स्टिट्यूट करनी है। रकम कैसे रखोगे, बहुत ही आसान है। 2.1 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट्स भी साथ लिख लें। 1.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू EA 2.303 8.314। और यहाँ पर T2 कितना है आपके सामने, 313 माइनस 303 डिवाइड बाई 303 इंटू 313। तो ये अपना न्यूमेरिकल है जो आपने अब सॉल्व करना है। अब आप देखें इस न्यूमेरिकल को करने में क्या लगेगा, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस लगेगी। तो सेकेंड से कैंसिल हो गया, पावर्स पावर से कट गई, डेसिमल से कट गई। तो क्या आ गई बच्चों, log 21 डिवाइडेड बाई 12। मैं बाद में काटूंगा, कहीं सोच रहे हो अभी कट जाएगा, मुझे भी पता है। और इस वैल्यू को आपने क्रैम कर लेना है, ठीक है। मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, लेकिन आपने
वहाँ पर पेपर में आपका टाइम मैनेज करना होता है, काफ़ी बातें बताई जाती है वीडियो के माध्यम से, ये ट्रिक्स होती है पेपर में करने की, वो पॉइंट्स याद रखने वाले होते हैं। अब आप वहाँ पर अगर 2.303 को मल्टीप्लाई करने बैठोगे 8.314 तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, ये कितना आता है 19.14, अप्रॉक्सीमेट ले लिया मैंने। 19.14 आगे 7 है बेटा, ठीक है, 5 कर लो कोई फ़र्क नहीं, इतना भी ले लोगे तो याद रखे। तो 19.14 आ जाता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये तो आपके सामने है, ये कितना रह गया 10 रह गया बच्चों, और ये 303 इंटू 313, इसकी कैलकुलेशन डेंसिटी के न्यूमेरिकल की तरह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब आप इसको काट दें, कौन से उस पे पहाड़े पे काटोगे, 7 पे, 7 3 और 4 क्लियर हो गया। तो 7 और क्या नीचे आ गया 4 आ गया, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है, किसके टेबल पे हमने इसको डिवाइड किया, सिंपल सा 12 डिवाइड बाई 3 4 आ गया, 21 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया 7। और अब हमारे पास ये m/n है, तो बच्चों क्या आ गया log 7 माइनस log 4 बराबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और ये आप देखें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 19.14 इंटू 303 इंटू 313, और ऊपर है हमारे पास 10, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लगभग आ गया 185,218.46। देखो कैलकुलेशंस तो आपको इसी तरीके से करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है कि बोलेगी सर कैलकुलेशंस बता दो, कैलकुलेशंस तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी न्यूमेरिकल्स की, तो मैथ्स की तरह सवाल जो है जल्दी निकल जाएंगे। अगर ये न्यूमेरिकल मैं 2 या 3 बार पहले कर लेता हूँ तो मुझे क्रैम हो जाएगा आंसर। तो अब आप यहाँ से log 7 की वैल्यू देखेंगे और यहाँ से log 4 की वैल्यू देखेंगे। वो कहाँ से देखेंगे, अपनी टेबल निकालेंगे आप मेरे साथ। अब अपनी log टेबल खोल लें, ठीक है। log 7 देखना है बच्चों, log 7 हमारी 70 का 0 के नीचे 70 जो है हमारी ये लगी हुई है, इसकी वैल्यू आई है 0 के नीचे, आप देख रहे हैं 8451, तो क्या आ जाएगा डेसिमल 8451 माइनस, और 4 की वैल्यू आप देखेंगे ये लगभग याद ही रह जाती है 60 क्या है 21, ठीक है। तो माइनस 0.6021, तो ये हमारे पास डाटा आ गया, और ये हमारे पास EA इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1851218.46, ठीक है। अब आपने इसको सिंपल सा ये माइनस कर देंगे, यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8451 माइनस 6021, 0 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और ये कितना आ गया 2, तो 2430 आ गया अपना। तो 0.2430 इज इक्वल टू EA इंटू 10 डिवाइडेड बाई 185,218.46। अब ये यहाँ से EA की वैल्यू आपने निकालनी है बच्चों, तो हर न्यूमेरिकल के अंदर लगभग ऐसी ही कैलकुलेशन आएगी। कुछ टिप्स अलग होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और कर दिया मैंने 0.2430 इंटू ये वैल्यू 1815218.46 डिवाइडेड बाय 10। तो अब मैं इसको रकम को मल्टीप्लाई करूंगा और इसके बाद हमारी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल की निकल आएगी बच्चों। तो ये हमने वैल्यू लिखी है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2430 से, तो ये आ गई अपने पास वैल्यू क्या आ गई 441098.086 डिवाइड बाई 10, एक डेसिमल और शिफ्ट हो गई तो 44,109.8086 जूल्स पर मोल इज़ योर आंसर। अब इसको वैल्यू को ज़्यादातर बुक्स के अंदर किलो जूल्स में बदला हुआ है। अगर आपने किलो जूल्स में बदलना है तो इसको क्या करोगे बेटा, 1000 से बटे कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो आंसर विल बी 44.109
राउंड ऑफ कर दिया, किलो जूल्स पर मोल इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ये आंसर आप अपने बुक में से या अपनी वैल्यूज़ में से मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर आया है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये चैप्टर के समाप्त होने पर आपके न्यूमेरिकल्स का जो क्लियरेंस है वो हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल 2 की, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। क्या है? द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन quadruples, QUADRA pulse PLES, quadruples when the temperature changes from when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation for such reaction. तो डियर स्टूडेंट्स, बेटा ये अगला न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ एक ही शब्द का मतलब समझना है, दैट इज़ व्हाट? क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, बेटा क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया रेट कांस्टेंट, और जब तापमान 293 से 313 केल्विन हुआ तो क्या करेंगे? इसमें आपको सपोज करना है, लेट अस सपोज दैट रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू K मान लिया बच्चों, और टेम्परेचर T1 कितना है? 293 केल्विन, और K2 4 टाइम्स हो गया है तो K का 4K, और टेम्परेचर है बच्चों 313 केल्विन। R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और निकालना क्या अपने को? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आपको समझ आ गया कि भाई न्यूमेरिकल कैसे करना है। सिर्फ एक ही बात की बात समझनी थी, दैट इज़ 4 टाइम्स। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसी ढंग से सारी कैलकुलेशन को करेंगे। तो अब किसी न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, किसी में शॉर्ट हो जाती है। तो फॉर्मूला है अपने पास, log K2 डिवाइड बाई K1 बराबर होता है EA अपॉन 2.303 इंटू R, और T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप, log 4K डिवाइड बाई K, EA 2.303 8.314, और ये है 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 293 इंटू 313। तो अब हमने सारा डाटा पुट कर दिया है बच्चों, और अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा, और कैलकुलेशन आपने भी साथ साथ करनी है। K से K काट दिया मैंने, ये EA डिवाइडेड बाई 19.14 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिए, याद हो गया एक बार करने के बाद। अब आप देखें यहाँ से कितना आ गया, 313 में से 293 गए 0, और ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो 20 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? log 4 की वैल्यू। ठीक है, log 4 की वैल्यू अभी देखी थी 6020, सीधा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, EA अपॉन 19.14, ठीक है, 20 बटे 293 इंटू 313 केल्विन। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब हमने EA की वैल्यू निकालनी है
6020 सॉरी, इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 1914 इंटू 293 पॉइंट इंटू 313 डिवाइडेड बाय क्या बेटा 20। ठीक है, इसको सिर्फ काट दो। एक ये कैसे काटोगे इसको आप इससे काट दें तो क्या कटेगा बेटा, ये 2 से काटेंगे 0.301 आ गया 0 और 10 आ गया, 10 से एक 0 कट गई तो ये आ गया 301। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट ही करना है, क्या आ गया 301 पॉइंट का। ठीक है, इंटू 1914 इंटू 293 इंटू 313। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी किस में आएगी बेटा, जूल्स में आएगी। तो अब सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। 0.301 इंटू 19.14 इंटू 293 इंटू 313, तो ये अपने पास आ गई वैल्यू। आप नोट करेंगे 528348.388, तो ये अपना है जूल्स पर मोल। और बाकी तो सारा आपने देखा है कि डाटा मैंने क्लियर काटा हुआ है बेटा यहाँ से। तो अब इसको 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशंस मैं थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ, ये लगभग यहाँ से थोड़ी सी फ़र्क सी आ रही है, मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू को। 52834.8388 जूल्स पर मोल था और अब ये किलो जूल्स में बदल जाएगा, क्या आ जाएगा 52.83 किलो जूल्स पर मोल। तो ये अपना आंसर आ गया किसका, न्यूमेरिकल का, जो आपके सामने है। तो ये हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, जो हमारी सेकंड न्यूमेरिकल थी, और अब हम अगली थर्ड न्यूमेरिकल पे जाएंगे बेटा। और थर्ड न्यूमेरिकल में आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। तो थर्ड न्यूमेरिकल की क्या वैल्यूज़ दी हुई है और कैसे हमने उस न्यूमेरिकल को करना है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहे होंगे कि कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। अब यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल हो जाता है। जैसे क्वाड्रपल था, यहाँ पर क्या है बेटा, डबल। व्हेन द टेम्परेचर changes from 27 डिग्री सेल्सियस to 37 डिग्री सेल्सियस। पूछा है, वही सेम पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसमें भी कैलकुलेट करनी है। और अब आप न्यूमेरिकल समझ ही गए कैसे करना है, बिल्कुल अब इजी लगेगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स इसलिए करा रहा हूँ, सारे बोर्ड में आए हुए हैं, दीज आर ऑल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सारों पे आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे टॉपिक को। अब सोल्यूशन है बेटा कि लेट अस सपोज दैट रेट कांस्टेंट क्या दी हुई है, के दी हुई है। तो K1 इस K2 क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस। ये डबल था तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2K कर दिया बेटा। इसके सामने ही टेम्परेचर T1 27 + 2 73 300 केल्विन। T2 कितना है बच्चों, 37 + 273 कितना आ गया, 310 केल्विन।
ओके हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो सिंपल सा सेम फॉर्मूला लगेगा, बस बताया मैंने। कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो आंसर्स वैसे याद हो जाएंगे आपको। और न्यूमेरिकल को जितना अब आप कर सको, फ्री टाइम है आपके पास। मैं बार बार इसी से लेक्चर की तरफ से यही कहता हूँ कि आप लोग फ्री हैं, 6 साढ़े 6 घंटे स्कूल में लग जाते थे आपके, वो आपको बच रहा है। वो जो टाइम सेव है उसको आप अच्छे एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अपना टाइम को स्पेंड करें, जिससे कि आपका जो यूटिलाइजेशन है टाइम का वो प्रॉपर हो सके। तो log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 T2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बच्चों, 2K K और EA 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 और ये कितना है 310 माइनस 300 बटे 300 इंटू 310। तो अब कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, के से के काट दिया, ये बच गई log 2 सॉरी EA, और ये आपको पता ही है 19.14। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही कर ली थी, 10 ऊपर आ गया 300 बटे 310, तो ये 0 से 0 उड़ा दी। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग टेबल से देखनी है कुछ वैल्यूज़, अब क्या है कि प्रैक्टिस करते हुए याद हो गई है। 1/300 इंटू 31। तो अब आपके सामने है बिल्कुल आसान सा सवाल, EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 31। तो अब मैं इसको कैलकुलेट आपके सामने करूँगा और इसका जूल्स में आंसर आ जाएगा अपने पास। और आप देखें अब इसमें मैंने कैलकुलेट की 0.3010 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 31। तो ये इट कम्स आउट टू बी 53578.602। तो ये हमने राउंड ऑफ कर देना है। तो ये आपके पास ये तो आई आंसर आपके पास जूल्स पर मोल, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इट कम्स आउट टू, ऊपर लिख रहा हूँ 53.57 किलो जूल्स पर मोल विल बी योर आंसर। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आप इसको चेक कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, बुक में भी यही वैल्यू दी हुई है। तो ये था हमारा आज का थर्ड न्यूमेरिकल जो आपके साथ मैंने शेयर की। नाउ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल नंबर 4। 4 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है वो हमसे। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज the activation energy of a reaction is 94.14 किलो जूल्स पर मोल। ये ध्यान से यूनिट लिखनी है, किलो जूल्स पर मोल है, ये अंडरलाइन कर दी मैंने। एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट that is K at temperature 313 Kelvin is 1.8 into 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। और फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर दैट इज ए कैलकुलेट करना है।
तो ये अब न्यूमेरिकल कैसे होगा ये आपके अभी सामने कैलकुलेट करूँगा मैं बच्चों। तो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, क्या मतलब है, पिछले सवालों के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी निकालते थे, अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 94.14 किलो जूल्स पर मोल। सबसे पहले इस किलो जूल्स को जूल्स में बदलेंगे और इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 94140 जूल्स पर मोल। आप कहोगे सर ये क्यों कर दिया, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी क्या होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, तो अदरवाइज़ हमें यूनिट सेम करनी पड़ी, ये भी कर दी ये भी सेम, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन जो है यहीं से गलत हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है के 1.8 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर मैं साइड पे लिख देता हूँ कितना दिया हुआ है 313 केल्विन। निकालनी क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने शुरू में आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था दो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, तो ये दूसरे सेकंड फॉर्मूले का न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, हमारे लॉग के बराबर है लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी। तो अब यहाँ से आपको लॉग ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसा करें लॉग ए इजिकल टू ये इधर आ जाएगा लॉग के प्लस माइनस का प्लस हो गया ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। तो अब आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यूज़ को, ज़रा देखें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो के की वैल्यू क्या है, लॉग 1 ये दिया हुआ है बेटा 8 इंटू 10⁻5 प्लस ई ए कितना है 94140 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313। तो कुछ सिंप्लीफिकेशंस हम अपने आप करेंगे, मैं अब आपको सिखाता चला जाऊंगा कैसे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो स्टेप्स आपको कैसे याद करने हैं ये बताया जा रहा है आपको। लॉग सबसे पहले आप इसका डेसिमल हटा दें, ये क्या हो गया 18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये डेसिमल मैंने रिमूव करके यहाँ ले गया। इसके बाद 94140 डिवाइडेड बाय ये हमें दोनों को रकम का पता है 19.14 और 313। तो जितना हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतना सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशंस होती है मेन। ये लॉग m इंटू एन हो गया, तो ये लॉग 18 प्लस लॉग 10⁻⁻6 प्लस यहाँ पर अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये ऊपर क्या है हमारे पास 94140 और नीचे हमारे पास आ जाएगी बच्चों 19.14 इंटू 313, तो ये आ गया बच्चों 5990.82। ठीक है, अब एक स्टेप और करके फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। अभी एक इसको सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास log 18 की वैल्यू देखनी है हमें। इसको एक स्टेप और कर देते हैं log 18 और ये -6 बाहर आ गया 6 log ऑफ 10 और इस प्लस, तो अब ये वैल्यू मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास आई हुई वैल्यू क्या आई है 94140 डिवाइडेड बाय बच्चों 5990.82। साथ साथ आप भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 15.714। एक और ले लेते हैं 0, यहाँ तक ले लिया बेटा हमने। अब इसके बाद हमने अपना लॉग टेबल खोल लेना है बेटा। लॉग टेबल में 18 देखना है अपने को। तो 18 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2553। और जब 18 की लॉग देखते हैं अपन तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको एक न्यूमेरिकल के अंदर बताया था कि जब जैसे लॉग 2 देखते हैं तो 20 का देखते हो और स्टार्टिंग डेसिमल से होती है 0 से,
अब 18 का देख रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या स्टार्ट होएगी 1 से। तो और जो डाटा दिया है ये क्या है 18 का, मैं दोबारा देखो आप खोलो, आप 0 के नीचे कितना दिया है 2553, तो ये 2553 माइनस लॉग और 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ये ध्यान से करना है, कैलकुलेशंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके आंसर्स में लास्ट में जाकर फ़र्क आ जाता है बेटा। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, ये अब आपको सारी कैलकुलेशन मैंने समझा दी। अब आप देखें यहाँ पर प्लीज़, ये क्या हो गया बच्चों, ये 1.2553, ये कितना आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये कितना 9 में से 2 गए 7, और हमने क्या ले लिया था, एक ले लिया था 5 में से 4। तो अब हमारे पास ये बचा माइनस का -4.7447 प्लस 15.7140। तो इसीलिए मैंने ये ज़ीरोस पूरी ली थी। तो 15.7140 माइनस 4.7447, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3 बेटा, तो ये आ गया हमारे पास एक कैरी के लिए तो 9 और 4 13, 9 आ गई बच्चों। ये आ गया 10 में से 6 आ गया बच्चों, और ये कितना रह गया 6 रह गया था, ठीक है। तो 16, तो ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया, इसमें से हमने एक ले लिया था, तो ये कितना आ गया यहाँ पर हमारा एक हमने हासिल कर लिया था यहाँ से, तो 0, और ये 10 पॉइंट हमारे पास 9693 हमारे पास ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशंस में कुछ गलत तो नहीं हो गया हमारा। तो ये मैंने 6 में से माइनस किया 1.2553, ये आ गया 4.747 माइनस 15.7140, तो ये आ गया 10.9693। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस में, और ये अब यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस 10.9693। अभी पूरा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, अभी आप सोचें कि आंसर आ गया, नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। तो इसलिए मैं कैलकुलेशंस भी साथ साथ आपके चेक करवा रहा था। ये था लॉग ए इज इक्वल टू, ए लेके आए थे प्लस 9693, तो टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो पूरा स्टेप लिखेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 10.9693, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आ गया बच्चा, तो ये आ गया ए आ गया, ठीक है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आप देख ही रहे हैं कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये बच्चों ये 10 की पावर तो 10 पे चली गई प्लस की। अब आपको मैं एंटी लॉग टेबल में 0.96 का 9 पे और 3 पे देखना सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ लॉग टेबल का एंटी लॉग कॉलम खोल लें, और एंटी लॉग में आप देखेंगे क्या बच्चों 96.96 का 9 के नीचे ये वैल्यू दे रखी है इसने कितनी 93311 देख लें आप भी। और उसके बाद अगली डिजिट है 3 बेटा, तो 96 के आगे 3 के नीचे कितनी दे रखी है इसने 6 दे रखी है बच्चों, ये आ गया 6 प्लस कर दिया मैंने 7193, तो ये हमारे पास आ गया। और ये डेसिमल एक के बाद आ जाएगा 9317 इंटू 10 की पावर -10 विल योर आंसर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारा कुछ कैलकुलेशंस देखनी पड़ेगी हमारी। 10.963 है, एंटी लॉग हमने लिया है, और 96 का दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ 0.96 का, एक बार गलती कहीं नहीं होगी हो। 96 का आपने देखा किसके नीचे 9 के नीचे देखा हमने
थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस थोड़ा राउंड आंसर का अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके कैलकुलेशन सही हैं। तो ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर, कौन सा बच्चों, 4th। अब लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया हुआ है, 5th न्यूमेरिकल है बच्चों। तो ये एंटी लॉग वाला भी मैंने आपको एक लॉग करा दिया, जिससे कि आपकी वैल्यूज़ पता रहे। ये सब पेपर में आए हुए बोर्ड के न्यूमेरिकल से बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी विल हैव न्यूमेरिकल नंबर 5। व्हाट इज़ दिस, कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स, रेट कांस्टेंट के की बात कर रहा है, 6 टाइम्स, तो समझ आ गया 6 गुना हो गया। व्हेन द टेम्परेचर, दिस इज द रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, वही पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 350 to 410 Kelvin, calculate the energy of activation for the reaction। तो अब ये हमारा अगला सवाल है, जो कि ये भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो एक्सरसाइज है आप बुक की वो अपने आप करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हमारे इस चैप्टर के लगभग यहाँ पर क्लोजिंग पे हैं, सिर्फ एक क्लोज वेसल के न्यूमेरिकल्स रह गए, वो चैप्टर के लास्ट में कराए जाएंगे आपको। तो ये इसके साथ न्यूमेरिकल्स जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी +2 सिलेबस में से। अब आपने इन न्यूमेरिकल्स को लगातार प्रैक्टिस में रखना है, बार बार समझाया जा रहा है। 6 टाइम्स हो गई है, ये तापमान दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज क्या दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के। तो K1 इज इक्वल टू के, K2 इज 6K। तुम कहोगे 6K क्यों सर, क्योंकि 6 टाइम्स हो गया। इसी के सामने टेम्परेचर लिख लें T1, जो कि केल्विन में दिया हुआ है 350, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और टेम्परेचर T2 कितना है, 410 केल्विन। तो ये हमने डाटा इसमें से निकाल लिया न्यूमेरिकल में से, बिल्कुल इसकी सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो ये जब न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में सभी बच्चों के पूरे बटा पूरे नंबर आते हैं। तो आपकी हल्की सी प्रैक्टिस इन सवालों को जल्दी करेगा। ई ए की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू आपको नोन नहीं होनी है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कई बार नहीं दी होती है और मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर ये गिवन दैट नहीं है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब इसके बाद फॉर्मूले में भी मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, K1/K2 कर देते हैं, बस उनका न्यूमेरिकल वहीं से गलत हो जाता है, वो सारी कैलकुलेशंस उनकी गलत हो जाती है। K2/K1 है, बड़े को डिवाइड किया है छोटे से, हमेशा याद रखना है इस बात को, प्रिंसिपल को। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब आप देखें log 6K/K बराबर है EA 2.303 इंटू R 8.314, और यहाँ पर है बच्चों 410 माइनस 350, 350 इंटू 410। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, इंजॉय करते हुए न्यूमेरिकल्स को करना है, और जितना एंजॉय करके पढ़ोगे उतना ही बात ज़्यादा समझ आएगी। K से K उड़ा दिया, तो ये क्या बचा, log 6 आ गया EA, और इसको मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर लिया था, 19.14 याद ही कर लिया। अब बेटा 410 में से 350 चले गए, ज़ीरो कितना रह गया, 11 में से 60 आ गया, तो ये आ गया ऊपर 60, और नीचे है 350 इंटू 410। ठीक है बच्चों, तो ये एक ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया, बाकी काटने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी अपने को। log 6 की वैल्यू अब हम लॉग टेबल में से देखेंगे,
तो लॉग टेबल में से 6 की वैल्यू लॉग में देखना है, एंटी लॉग नहीं देखना है, 60 का देखोगे बच्चों, ठीक है। लॉग 6 की वैल्यू नहीं होती, 60 की वैल्यू दी हुई है, देखें आप 0 के नीचे 7782, तो क्या आ गया 0.7782 EA, ठीक है, 1914 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 410। अब ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल है ये क्लोज हो जाएगा। तो इधर ले आता हूँ मैं EA को, EA बराबर है बच्चों 0.7782 इंटू 19.14 इंटू 35 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये 2 पे काट सकते हैं लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेशंस आ जाएंगी आपकी, ठीक है। वैसे भी ये वाली भी वैल्यू कट सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये है 0.7782 इंटू 19.14 इंटू 35 इंटू 410, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 213,739.64 डिवाइड बाई 6। तो अब हम इसको फाइनली डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो इट कम्स आउट टू बी 35,623 ओके 27, और ये आपकी वैल्यू आई है जूल्स पर मोल में बेटा। और इसको लास्ट अब आपने आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यही आया हुआ है और राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये 1000 से डिवाइड किया 35.623, ठीक है। यहाँ पर है 35 पॉइंट और किलो जूल्स पर मोल विज योर आंसर। तो ये था हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर बेटा, तो जो आपके सामने हैं। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को करना है। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। बताया मैंने कि भी जो न्यूमेरिकल का लेक्चर हो तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्ट बनेगा तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको 5 न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है। और अलग अलग थे ये सभी के सभी। क्वाड्रपल्स के बारे में बताया, क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स, याद रखनी है बात। 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स ये तो पता है, डबल ट्रिपल ये तो बात आपको कॉमन सेंस है, लेकिन जो पता नहीं लगती वो क्वाड्रपल्स है। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। और उसके बाद मैंने आपको एक ए का न्यूमेरिकल बताया कि ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले सारी डाटा को पुट करना है, उसके बाद लास्ट में एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग भी देखना सिखाया। तो कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, साथ साथ आपने मेरे साथ कैलकुलेशंस की। तो आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। आज का जो जेई का लेक्चर है वो आज नहीं मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, तो कल बनाएंगे उसको। तो हो सकता है कल मैं डबल वीडियो लेक्चर डाल दूँ। तो आज का काम तो आज अपने करना है, ये भी रात को भी ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। ये भी शायद होगा कि कल पे आप फिर चला जाए, तो आपके ऊपर कल बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो मेरी तरफ से यही है कि आप थोड़ी मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी है प्रिपरेशंस करने का। और अपने जो टाइम को एक टाइम टेबल बनाकर, मैं टाइम टेबल भी आपके साथ एक दिन डिस्कस करूँगा, टाइम टेबल बनाकर आप अपने जो स्टडीज़ हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करें, और उससे जो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप देखना कम से कम 10 to 15% इंक्रीज़ हो जाएगा। और स्कूल, क्योंकि अभी आपको पता ही है अभी स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। और अब स्कूल खुलेंगे नहीं तो बच्चों को अब ऑनलाइन ही पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मजबूरी है और टीचर्स की भी मजबूरी है कि वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड नाइट, ठीक है। रात के टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। अपना घर पे रहे, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।